आज की स्टोरी एक ऐसी पाकिस्तानी फैमिली जो यूके में रहती है। 20 पाउंड की वजह से आज उस पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह आ गई सामने। 20 पाउंड का केस था। अब जनाब इस फैमिली को 1000 जो पेट्रोल पंप है वहां पर इजाजत ही नहीं होगी कि अपनी गाड़ी वहां लेके जाएं, वो इनको पेट्रोल नहीं देंगे। वजह वो मैं बता देता हूँ, छोटा सा क्लिप जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैसेज होता है। ये जस्ट एक खबर नहीं होती, इसमें मैसेज भी होता है। ये जनाब अमजद खान और उनकी बेगम नसीम खान, ये जुलाई 2023 को पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल स्टेशन पर किसी जगह भी। और जो पेट्रोल ये डलवाते हैं उसका बिल बनता है 20 पाउंड। ये आपको पता है ना, जो बाहर रहते हैं कि जी उसके बाद आपने बिल पे करना होता है। ये हस्बैंड जाते हैं अंदर और बिल पे करके तो चले जाते हैं जहां भी इन्होंने जाना होता है। इनको कुछ अरसे बाद एक खात मसूल होता है, जुर्माना टाइप, कि जी आपने, ये गाड़ी बेगम के नाम होती है, जो नसीम बेगम इनकी होती है, अमजद साहब की, नसीम खान, उनके नाम पे बिल आता है। ये जो जुर्माने का टिकट आता है कि जी आपने फलां फलां डेट को फलां फलां स्टेशन से 20 पाउंड का पेट्रोल डलवाया था, उसकी आपने पेमेंट नहीं की और गाड़ी चला के निकल गए थे। अब आप 20 पाउंड भी दें और 30 पाउंड एक्स्ट्रा आपको जुर्माना किया जा रहा है, तो वो आप टोटल 50 पाउंड अदा करें। अब ये फैमिली श्योर थी कि हमने तो बिल अदा किया है, पैसे कैश की सूरत में काउंटर पर दिए थे, तो ये कैसे हो गया। इन्होंने कंपनी को जो है ना खतो किताबा शुरू की। अब ये कंपनी जो है ना वो डायरेक्ट पेट्रोल वाले नहीं थे, ये पेट्रोल पंप वालों ने सिक्योरिटी कंपनीज हायर की होती हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा से नंबर प्लेट डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई गाड़ियां वहां पे आती हैं पैसे नहीं देती, तो ये डेट क्लियर यानी कि जो वाजबात क्लियर होने होते हैं ना, तो वो फिर पेट्रोल कंपनियां इस कंपनी को कहते हैं कि जी हमारे जो है ना वाजबात आप क्लियर करवा के दें। तो ये जो VARS टेक्नोलॉजीज कंपनी है, इन्होंने बेसिकली इनको खत लिखा था कि आपने पैसे नहीं दिए। तो ये जनाब इनको कोई प्रूफ ना मिला जब पाकिस्तानी फैमिली को, तो इन्होंने अदालत में जाने का फैसला किया कि जी बास 20 या 50 पाउंड की नहीं है, जब हमने पैसे दिए हैं, बकौल इस फैमिली के कि जब हमने पैसे दिए हैं तो हम क्यों जो है ना वो दोबारा पे करें। केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, पेशियां आ गई। अब अदालत ने फैसला किया दिया है कि जी पाकिस्तानी फैमिली जो है ना ये झूठ बोल रही है, इन्होंने वाकई नहीं दिए थे क्योंकि सबूत पेश नहीं हो सका, और ये जो कंपनी है ना ये ठीक कह रही है। तो रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने अब इस फैमिली को 1000 पेट्रोल पंप पर एंट्री की इजाजत नहीं दी कि जी अगर आप 1000 पेट्रोल पंप पर जाएंगे इनमें से किसी एक पर भी, तो आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। 13 महीने के लिए ये सजा आपकी रहेगी। आपने यानी कि डिफॉल्टर करार दे दिया है। तो अब ये काफी फैमिली परेशान है कि अच्छा होता हम 20 पाउंड ही पहले दे देते, चले भाड़ में जाए, हमने दिए थे दोबारा पे कर देते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये जो पाकिस्तानी फैमिली है काफ़ी परेशान है, क्योंकि इनका कहना है कि इनका जो बेटा है वो तकरीबन इनके घर से 200 किलोमीटर दूर रहता है और हम उससे अक्सर मिलने जाते हैं। अब हमें खदशा है कि हम नहीं जा पाया करेंगे क्योंकि रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, तो हमें तो कोई पेट्रोल ही नहीं देगा, क्योंकि इनके जो नंबर प्लेट गाड़ी की है वो तो डिटेक्टिव लग चुकी है डिफॉल्टर की लिस्ट में। तो इनको पेट्रोल पंप पे कोई घुसने नहीं देगा, पेट्रोल नहीं डाल दिया जाएगा। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। एक केस हार गए, ऊपर से पे पेनल्टीज लगी, जुर्माने लगे। अब देखते हैं इस फैमिली का क्या होता है और इनका कोई मजीद चांसेस है निगोसिएशन के, जो कि मुझे नहीं लगता क्योंकि ये फाइनल डिसीजन आ चुका है। तो हमें सम टाइम ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को निपटा देना चाहिए, ज़्यादा लंबे क्या कहते हैं प्रोसेस में पढ़ने की बजाय ख़त्म करने को तरजीह देनी चाहिए।